फिर से मैं आया हूँ। तो पाकिस्तान का 4 डे टेस्ट मैच हुआ है और उसमें मैंने पाकिस्तान की बैटिंग भी गौर से देखी है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी गौर से देखी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो बड़े नाजुक हैं और पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा, स्पेशली उनके बॉलर्स को। और फील्डिंग में भी मैंने थोड़ी सी लैकिंग दिखी है। तो आइए चलते हैं इनके बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा शान मसूद को। जैसे शान मसूद ने 201 मारे और नॉट आउट रहा वो। सवाई उसके ऐसा लगा कोई बैट्समैन नहीं चला। हम लोग बाबर और सरफराज को थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं क्योंकि बाबर ने 40 रन किए और वो आउट हो गया। बाबर उस वक्त खेल रहा था जब बॉल काफ़ी मूव कर रही थी, बड़ा इंस्टेबल था। और सरफराज अहमद काफ़ी जल्दी तेज़ खेलते हुए 95 स्ट्राइक रेट पे या 90s में स्ट्राइक रेट पे वो आउट हो गए। वो जल्दी खेल लेते हैं क्योंकि फर्स्ट डे के आखिर में सिर्फ आधा घंटे ही रह गया था। तो वो भी 40s में आउट हो गए। तो अगर इन तीनों बैट्समैन को हटा दें तो पाकिस्तान का स्कोर कुछ नहीं बचता। और बाकी प्लेयर्स ने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, इमामुल हक की बात करूं, और अगर मैं लो डाउन ऑर्डर की बात करूं, जैसे आमिर जमाल की बात करूं, फ़हीम अशरफ की बात करूं, तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये सब कुछ है कि इन सबको सोचना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है और मुझे कैसे अपने रोल को निभाना है और फोकस करना है कि क्लियर विजन के साथ कि इतने रन तो करूँ मैं और इतनी देर तो रुकूँ मैं पिच पर, ताकि आने वाले बैट्समैन को आसानी हो। तो इमामुल हक अ, जैसे आउट होता था आपकी वैसे ही आउट हुआ फ़ौरन के फ़ौरन। कि 3-4 ओवर बाहर निकाले उसे, बाहर उसे गेंद निकलाई और फिर उसके बाद एक डिप टूटी हुई अंदर की गेंद आई जिसमें वो एलबीडब्ल्यू हो गया। तो मामला को ये देखना पड़ेगा कि उसे बार बार वो रिसेंट टाइम्स में टेस्ट मैच में ऐसे आउट हुआ है और वर्ल्ड कप में भी वो अच्छी तरीके से एक्सपोज हुआ है। तो उसे देखना पड़ेगा कि ऑफ टर्म के जो अंदर आती हुई गेंद है उसके ऊपर आप पैड पे उस बॉल लग रही है तो आप शायद अपने बॉलर्स को हाथ से रीड नहीं कर रहे। सो मामला को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल लेते हैं, बहुत। मगर उन्होंने एक कवर्स पे कैच दे दिया बहुत आसान। आई नो वो जैसा ऊपर से मारना चाह रहे थे और या उस साइड से मारना चाह रहे थे, बट वो शॉट बहुत रिस्की था। मुंह पे फील्डर खड़ा हुआ था और टेस्ट मैच में आप ऐसे शॉट्स खेल रहे हो तो आपको टेस्ट मैच का टेम्परमेंट नहीं है। आपको ज़रा सा सुकून के साथ ज़रा ज़रा उस बॉल को लीव कर देते हैं, या उस बॉल को अगर आपको ऊपर से खेलना भी था तो लाइक आप सही पोजीशन लेते तो फिर खेलते। आपकी पोजीशन भी सही नहीं थी बैटिंग की। सो थोड़ा सा मेंटल आपको होना पड़ेगा क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आपने हाई कवर ड्राइव खेली विद हाई हैंड और सीधे मुंह पे आपने कैच दे दिया। तो ये सब कुछ अगर आप ये टेस्ट मैच आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए खेलते आप और विकेट नहीं देते और ऐसे शॉट्स नहीं खेलते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। मगर अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी फॉर्म में था। तो होपफुल ये फॉर्म और अच्छी हो और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में और अच्छा देखने को मिले। अगर मैं बाकी साउथ शकील की बात करता हूँ तो साउथ शकील दोबारा फ्लॉप हुआ। आई नो साउथ शकील बहुत अच्छा प्लेयर है और साउथ शकील ने आते के साथ ही स्लिप पे शॉट्स मारे और चौके भी मारा और बॉलर्स को प्रेशर में क्रिएट कर दिया था। जैसे ही साउथ शकील ने डॉट बॉल्स खेली तो ऐसा लगा कि उसने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया। वो डॉट बॉल्स की वजह से अगर वो डॉट बॉल्स को कन्वर्ट कर देता इनटू रन्स तो शायद वो प्रेशर नहीं आता। अगर वो डॉट बॉल्स खेल भी रहे तो ये टेस्ट मैच है ना, वनडे तो नहीं है ये जिसमें आपको बॉल्स का प्रेशर हो। तो आप अगर आप खेल भी रहे हैं 33 बॉल्स और उस पर 5 रन बनाने हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे काफ़ी हमने टेस्ट मैच में बैट्समैन देखे हैं और इनिंग्स देखी हैं जो 44 बॉल्स पे 50-50 बॉलों पे 2-3 रन बना के आए हैं इन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से बाहर जहाँ पिचेस थिकी होती हैं। और जैसे कि राहुल द्रविड़ ने किया, सचिन तेंदुलकर ने किया, ब्रायन लारा ने किया, इतने बड़े बड़े बैट्समैन ने
फॉर्म बॉल स्लीव की जस्ट बिकॉज उनके बॉल्स एरिया में नहीं थी। आपको भी ये करना चाहिए था, मगर आपने मेंटल प्रेशर में आके आपने विकेट दे दी। तो ये सब है। और फिर सरफराज ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और मुझे लगता है कि कुछ और देर खड़ा रहता और बाबर कुछ देर और खड़ा रहता तो स्कोर शायद 400 से ऊपर होता या 450 से ऊपर होता, और जल्दी स्कोर बन जाता हमारा। बट दोनों आउट हो गए, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टूर में ये दोनों अच्छा करेंगे। और शान मसूद की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, और शान मसूद को ऐसे ही क्रिकेट खेलनी चाहिए होल टूर्नामेंट, क्योंकि वो कैप्टन भी है और उसे लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट, और जैसे उसने लीड किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बैटिंग तो हमारी इतनी बुरी नहीं है जितनी हमारी बॉलिंग है। तो बॉलिंग में अगर मैं आमिर जमाल की बात करूँ या फ़हीम अशरफ की बात करूँ या इन दोनों को एज अ ऑलराउंडर देखूँ, तो अगर मैं इन दोनों को एज अ ऑलराउंडर देखता हूँ इन बैटिंग पहले, तो इन लोगों ने दोनों ने रोल नहीं निभाया अपना। इनका रोल शायद क्लियर नहीं था, इन्होंने वही डॉट बॉल्स खेली, वही चीज़ें खेली, तो शायद मे बी प्रेशर इनके ऊपर भी आया। और मे बी इनका पहला पहला टेस्ट मैच था, तो शायद इनको क्लियर रोल नहीं दिया हुआ था, तो मे बी इसकी वजह से वो आउट हुए। तो आपको ऑलराउंडर्स को क्लियर रोल देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था वो लोग रोके या मारे या बिल्कुल कंफ्यूज थे। सो ये सब कुछ है इन द बैटिंग, और बैटिंग दोनों ने अच्छी नहीं की। तो प्रॉबेबली मैं किसी एक को देख रहा हूँ इन द टेस्ट मैच प्लेइंग में, शायद रोटेशन की वजह से दोनों खेल जाएं, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर, शायद फ़हीम अशरफ या आमिर जमाल या कोई एक स्पिनर स्पिनर के साथ जाएगा, मे बी इब्रार के साथ जाएगा या नुमान अली के साथ जाएगा। तो देखना पड़ेगा, मोस्टली इब्रार के साथ ही जाएगा। तो ये सब कुछ है। तो तो फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को बैकअप करना चाहिए अपने आप को, और क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग बहुत ही फीकी फीके पकवान हुई है हमारी, और बॉलिंग इंतहाई बुरी हुई है, जिसमें पहला आउट तो हमने बड़ा अच्छा कर दिया था। अ, वो भी देर से किया था, आफ्टर 75 रन। सो वो भी लेट आउट था, बट आउट तो कर जाता बिफोर 100। तो एक चांस बन गया था कि ना अब लाइन लगेगी, अब विकटें गिरेंगी, और तो मगर हमने विकटें नहीं गिराई। हमने वहाँ पर बहुत लूज बॉलिंग की। तो ये सब कुछ है। और इब्रार को आप शुरू शुरू में तीन तीन 10 ओवर के बाद लगाने हैं आप, जहाँ जहाँ बॉल ज़रा सी रफ नहीं हुई है, जब बॉल ज़रा सी नहीं है, तो आप उस वक्त लगाने। तो मुझे लगता है कि इब्रार को उस वक्त बहुत जल्दी लगवाया था, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने उसे सही से रीड कर दिया उस वक्त। और अब इब्रार का ये है कि वो विकेट नहीं ले पा रहा। उसने एक विकेट तो ली फर्स्ट डे, सेकेंड डे, तो उसने विकेट ली है, और उसके बाद थर्ड डे भी कोई विकेट नहीं ली और विकेट लेस किया है वो। तो उसको बैठ के सोचना चाहिए कि वही एक लेग स्पिनर है और वही विकेट लेके दे सकता है आपको। तो उसे बैठ के सोचना चाहिए, उसे प्लान करना चाहिए, उसे अपने कोचेस से बात करनी चाहिए, उसे साहिर अजमल से बात करनी चाहिए, उसे हफीज़ के साथ बात करनी चाहिए, उसके उसके साथ बहुत सारे आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। एक प्लानिंग होती है जो आपकी मैनेजमेंट देती है, और एक प्लानिंग अपनी होती है। अपनी प्लानिंग भी करनी चाहिए कि ताकि मैं बैट्समैन को कैसे बॉलिंग कराऊं, किस तरह से यूज़ करूं। और लेगी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लेगी को रफ पैचेस पे एम करना चाहिए। वो इतना एक्यूरेट नहीं है, रफ पैच पे वो एम नहीं कर रहा जैसे मोस्टली लेगी करते हैं, जैसे यासिर शाह करता था। आपका काफ़ी बॉलर्स थे आपके लेगी, जैसे इंडिया का अली कुमरे था। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 लेजेंड शेन वॉर्न था, और काफ़ी बॉलर्स थे ऐसे ही। तो उसे रफ पैचेस पे एम करना चाहिए, और फास्टेस्ट बॉलर को सपोर्ट करना चाहिए अपने लैगी को बाय क्रिएटिंग द रफ पैच। तो मे बी 4 डे के मैचेस में अभी तक कोई रफ पैच दिखा नहीं है, और अगर दिखा भी है ज़्यादा सा तो उस पर मुझे एम करता हुआ स्पिनर लेग इब्रार मुझे दिखा नहीं है। इवन दो इमाद मामूल हक बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं ऑफ स्पिन रादर देन इब्रार। सो ये बहुत कंसर्निंग है कि इब्रार हमारा प्रॉपर बॉलर है, वो इतनी अच्छी गेंद नहीं करा रहा है जितना हमारा नॉन प्रॉपर बॉलर इमामुल हक बॉलिंग करा रहा है। तो ये बहुत कंसर्निंग बात है, और इब्रार को अपने बारे में सोचना चाहिए कि मुझे किस लाइन में और किस जगह बॉलिंग करनी चाहिए।
और रफ पैचेस ढूंढने चाहिए। और अगर वो स्लो या फ्लैटेड गेन कर देता है या बीट कर देता है अपनी फ्लाइट से, या कुछ नया कुछ करता है जिसके वजह से विकेट लेते हैं और ट्रबल करता है ऑस्ट्रेलिया को। लाइन और लेंथ में रखे अपनी गेंद के, आप मिस करें तो विकेट्स में आए, या ज़्यादा कट लगे तो स्लिप्स या कुछ फील्डर्स पे आए, तो ऐसा कुछ करना चाहिए इब्रार को। या स्वीप पे अब कैच करवाना चाहिए, या कुछ नया कुछ करना चाहिए, क्योंकि इब्रार मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। हाँ, इब्रार का नया नया बंदा है और अ, नया बॉलिंग कर रहा है, तो इब्रार को चांस देना चाहिए, बट इब्रार को सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि किस तरह मुझे आउट करना है। तो ये सब था। स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखूंगा तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लेगी पे ज़्यादा फंसते हैं। आपने ये लेगी आपने इंडिया के T20 में भी देखा कि बिश्नोई था आपके पास, या लेगी, और उससे पहले आपके पास एक लेगी था इंडिया के पास, कुलदीप यादव। दोनों लेगी थे, और दोनों लेगी तो ऐसे हो गए थे ऑस्ट्रेलियंस पे जैसे कि जादूगर। ऑस्ट्रेलियंस को खेलना नहीं आया था, तो आप लेगी, अगर उन लोगों की वीडियोस निकाल के आप देखें तो आप शायद बेहतर लेगी बन सकें और ऑस्ट्रेलियन की वीकनेस पे बॉलिंग करा सकें। तो ये सब कुछ है, मुझे इब्रार के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि इब्रार अच्छी विकेट लेगा इन ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग हमारी बहुत फास्ट बॉलर्स एक चैनल पे बॉलिंग नहीं करा रहे सवाए खुर्रम शहजाद के। तो खुर्रम शहजाद सिर्फ अ, अल- आपका ऑफ स्टंप पे गेंद करवा रहा है, पर के गेंद करा रहा है, तो वहाँ पर एक अच्छा रफ पैच क्रिएट हो गया है। बट जो दूसरे बॉलर्स आ रहे हैं जैसे, वो इतनी अच्छी गेंद नहीं करवा रहे, इतना स्पार्क नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो मैं फास्टर बॉलर्स को बोलूँगा कि आप एक्यूरेट रहें, राइड में गेंद गिराएं, विकेट्स लें, सामने विकेट्स पे हिट करें, ताकि ताकि आपको चांस मिले। इवन के आपके जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं सारे के सारे, जिसमें फ़हीम अशरफ हो गया, शहजाद हो गया, आमिर जमाल हो गया, अगर इन सब की आप फास्ट बॉलिंग देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी फास्ट बॉलिंग 4 स्टंप या 5 स्टंप पे हिट कर रही है। इनकी इनकी बहुत कम गेंदें विकेटों में हिट हुई हैं, तो ये बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि टेस्ट मैच में हमें विकेटें चाहिए। अगर आप 4 स्टंप या 5 स्टंप पे निकालेंगे तो बैट्समैन लीव करेगा आपके ऊपर, शॉट नहीं खेलेगा। तो आप विकेटों में रखें तो एफडब्ल्यू का भी चांस क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद एच लग के स्लिप्स पे भी चांस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब कुछ है। पे फील्डर्स को बड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी बैकअप देनी पड़ेगी बॉलर्स को, और जान मारनी पड़ेगी। और ये सब कुछ है, और अगर आप जान मारेंगे तो आपके बॉलर्स को कॉन्फिडेंस आएगा और वो बॉलिंग अच्छी करवाएंगे। तो फील्डर्स को जान मारनी पड़ेगी, फील्डर्स को अमेजिंग कैचेस लेने पड़ेंगे, फील्डर्स को अमेजिंग रनआउट्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक टेम्पो सेट होगा, और और उस जिसकी वजह से पाकिस्तान विकेट्स और लेगा। आई नो पाकिस्तान ने शुरू में एक रन आउट मिस कर दिया था व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज इन अंडर 50, सो वो भी एक बहुत बड़ा चांस था जो पाकिस्तान ले सकता था, वहाँ से टेम्पो सेट हो सकता था। और उसके अलावा भी बड़े मिस फील्डिंग वगैरह दिखी है पाकिस्तान टीम की, तो वो सब भी नहीं देखने को नहीं देखना चाहिए हमें, और फील्डर को काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए। आपको ऑन द बोर्ड रहना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा कि शायद इस स्पेल में हम विकेट्स निकाल लें 5-6। तो होपफुल पाकिस्तान अब टेस्ट सीरीज में अच्छा करेगा, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ज़्यादा चांसेस क्रिएट करवाएगा उनसे कि गलतियों के, और फिर वहाँ पर विकटें लेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच था। इंजॉय करें अपनी प्रैक्टिस, और बॉलिंग पे फोकस करें, ताकि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अच्छा करे। अभी तक के लिए बाय।